स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th का हिंदी का दोस्तों वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इंग्लिश का भी वीडियो आपके पास पहुंच सके, यानी कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 9th हिंदी का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका 10 एमसीक्यू प्रश्न है और आपका जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए सारा का सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है खंड ए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। खंड ए कहने का मतलब है जिसमें दोस्तों आपका सारा का सारा प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कहने का मतलब है सारा का सारा एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है। कितना रहेगा तो टोटल 10 प्रश्न रहेगा और आपका पर 2 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल आपका 20 नंबर का सेक्शन ए होगा, खंड ए होगा, जिसमें सारा आपका एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर दोस्तों सबसे पहला प्रश्न क्लास 9th हिंदी वीकली टेस्ट, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न कहता है विद्रोही नेता नाना साहब, कौन नेता? तो नाना साहब ने कहां विद्रोह किया था? विद्रोही नेता नाना साहब ने कहां विद्रोह किया था? कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या बिठूर में? तो विद्रोही नेता जो थे आपका नाना साहब, जो कि बिठूर का शासक था, ठीक है। तो ये दोस्तों जो विद्रोह किए थे ये आपका कानपुर में किए थे। कहां? कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर आपसे पूछा है नाना साहब के मकान को ध्वस्त करने की आज्ञा किसने दी थी? ध्वस्त मतलब पूरा बर्बाद कर दो, तहस नहस कर दो, ठीक है। तो नाना साहब का जो मकान था दोस्तों, इसको ध्वस्त करने की जो आज्ञा है, सलाह कौन दिया था, कौन जज किया था? तो क्या सेनापति ने, ब्रिटिश सरकार ने, या फिर भारतीय देशद्रोहियों ने, या फिर सर हे ने? तो यहां पर इसका राइट आंसर है 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार जो था दोस्तों नाना साहब का जो मकान था, ठीक है, उसको क्या करने का आज्ञा दिया? तो ध्वस्त करने के, यानी कि बर्बाद करने का, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे भी से पूछा है देवी मैना किसकी पुत्री थी? देवी मैना, ठीक है, जो कि किसकी पुत्री थी? तो नाना साहब की पुत्री थी, ठीक है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना थी। कौन था? देवी मैना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी नंबर, ठीक है। चलिए 4 नंबर बोलता है कि नाना कौन था? नाना मतलब कि नाना साहब कौन था, ठीक है। तो नाना साहब कौन था दोस्तों? तो नाना साहब क्या बिठूर के शासक थे? तो बिठूर के सेनायक थे, या फिर बिठूर के प्रधानमंत्री, या फिर बिठूर के महामंत्री? हम अभी आपको बताएं कि जो नाना साहब थे ये आपका बिठूर के शासक थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा, बिठूर के शासक, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो है प्रश्न संख्या 5 पूछता है कि देवी मैना कहाँ रहती थी? कौन? तो देवी मैना जो कि नाना साहब की पुत्री थी, तो ये कहाँ रहते थे? तो देखिए नाना साहब जो बिठूर के शासक थे, कौन कहाँ के? तो बिठूर के। तो इसी प्रकार से जो देवी मैना थी ये आपका बिठूर में रहती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिठूर में रहती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर का आता है दोस्तों आप सभी से हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में किसकी रिपोर्ट का मजाक बनाया गया था? ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में दोस्तों किसकी रिपोर्ट का मजाक बनाया गया था? जनरल आवंटम का, जनरल टॉमस हे का, जनरल गवर्नर का, या फिर नाना साहब का? तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में दोस्तों आपका सर टॉमस हे का मजाक बना दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी हो जाए, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर कहता है, क्या कहता है कि देवी मैना को कहां लाकर कैद कर दिया गया था? देवी मैना कौन? तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को कहां लाकर कैद कर दिया गया था? तो इनको जो है लाकर दोस्तों आपका कानपुर के किले में कैद कर दिया गया था, ठीक है।
देवी मैना को कानपुर के किले में कैद करके रख दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है अंग्रेज सरकार की आज्ञा पर देवी मैना को किसने गिरफ्तार किया। अंग्रेज सरकार की आज्ञा पर देवी मैना को किसने गिरफ्तार किया। तो अंग्रेज सरकार के आज्ञा यानी कि आदेश पर जनरल आवंटम ने देवी मैना को गिरफ्तार यानी कि बंदी बनाया था। ठीक है, तो 8 का बी नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर कहता है कि सेनापति की पुत्री मेरी किनका। तो सेनापति की पुत्री जो मेरी थी ये किसकी सहेली थी। तो हम लोग जानते हैं कि नाना साहब की पुत्री कौन, मैना का जो सहेली था ये सेनापति मेरी थी, यानी कि सेनापति की पुत्री मेरी। मैना का सहेली कौन था, तो मेरी थी। तो इस प्रकार से सेनापति की जो पुत्री मेरी किसकी सहेली थी, तो नाना की पुत्री यानी कि नाना साहब की पुत्री की, ठीक है, क्या थी, सहेली थी। चलिए तो 10 नंबर कहता है जो कि आपका एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, कहता है किसकी आज्ञा के बिना नाना साहब के महल पर दया दिखाना असंभव था। तो किसकी आज्ञा के बिना दोस्तों, तो गवर्नर जनरल के, ठीक है, गवर्नर जनरल के आज्ञा के अनुसार जो आप सभी के नाना साहब का जो महल था, मकान था, उस पे दया दिखाना असंभव था। ठीक है, इस प्रकार से 10 एमसीक्यू प्रश्नों को हम लोग समाप्त किए और आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। और जो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंग्लिश का वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर खंड भी स्टार्ट होता है जिसमें आपका सबसे पहले खंड में 11, 12 2 प्रश्न मिलेगा, 2-2 नंबर का मिलेगा, तो टोटल 4 नंबर का लगा और ये दोनों आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। ठीक है, तो कहता है 11 नंबर की नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ के लेखक कौन है। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इस पाठ के लेखक चपला देवी है। कौन है, चपला देवी। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर हो गया इसका। चलिए 12 नंबर दोस्तों आप सभी से पूछा है कि सर टॉम्स है कि मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। कौन टॉम्स है, सेनापति जिसकी पुत्री मेरी थी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मैना का। ठीक है, मैना का करुणामयी मुख्य और उसकी उल्पायु देखकर सेनापति है को उस पर दया आई, वह उसकी पुत्री मेरी की सहेली भी थी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में 13, 14 2 प्रश्न मिलेगा जो कि आपका 3-3 नंबर का है। तो ये 2 12 आपका 6 नंबर का लाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। 13 नंबर कहता है मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जो जनरल था, ब्रिटिश सरकार जो जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी। तो क्या कारण था, क्या उसको डर सता रहा था जिसके कारण मैना जो है मकान में यानी कि नाना साहब की जो मकान था उसमें जी भर कर भी रो ना सके। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखिएगा मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भर कर रोना चाहती थी, पर पाषाण हृदय जनरल आवंटम ने, ठीक है, आवंटम ने जो आपका क्या बोला, तो उसकी यह इच्छा पूरी ना होने दी। जनरल आवंटम के मन में, ठीक है, भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति दया भी जरा सा भी जो आपका सहानुभूति दिखाए तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर जो है नाराजगी प्रकट करेगा, इस कारण उसने मैंने किया छोटी सी इच्छा भी पूरी ना होने दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार से नेक्स्ट 14 नंबर पूछा बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषता आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो जो बालिका मैना थी यानी कि जो पुत्री थी नाना साहब की, उसका कौन कौन सा विशेषता, उसका क्या क्या गुण आप अपनाना चाहोगे। तो बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषता हम अपनाना चाहेंगे। कौन कौन, पहला वह एक साहसी तथा वक चतुर बालिका थी। पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना। तीसरा निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना। चौथा भावुकता और तर्कशीलता। तो ये 4 गुण किसमें मिलता था, देवी मैना में मिलता था। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी, जो कि सब्जेक्टिव का लास्ट खंड है और ये खंड सेक्शन डी में आता है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा 15 16 2 प्रश्न 5 नंबर, टोटल 10 नंबर का। ठीक है, चलिए तो 15 नंबर दोस्तों कहता है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। उत्तर में लिखिएगा, बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिरने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकेगी। दूसरा, मैना ने अंग्रेज के विद्रोह सहस्त्र उठाने वाले को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, चलिए तीसरा, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर बताया कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। इस प्रकार से ये 3 तर्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, जो कि कहता है दोस्तों आप सभी से कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहता था, ऐसा क्यों। उत्तर में लिखा है, मैना उसी मकान में पली बड़ी थी, उसी में उसकी बचपना की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान थी। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहते थे। अंग्रेज के लिए वह राजमहल उसके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहता था ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज के विरुद्ध आवाज ना उठा सके। इस प्रकार दोस्तों क्लास 9 हिंदी का हम लोग वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।